जय हिंद साथियों मैं आपका अपना दोस्त नवीन सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। साथियों, अगर आपको हिंदी में समाज चैप्टर से अगर कोई नंबर चाहिए तो एक ही क्लास में आपका समाज चैप्टर खत्म और आपके खाते में एक नंबर ऐड होगा। तो साथियों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो भूल जाइए आप अपने सिलेक्शन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम डे बाय डे हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो पहले हमने जो वर्ण विचार पे वीडियो बनाई थी और आज हम बात कर रहे हैं वो समास के चैप्टर पर। तो पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको जल्द ही आंसर देना है मन ही मन में और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है राजपथ शब्द में कौन सा समास है? साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजपथ में कौन सा समास है? अगर इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपको मैं केवल 5 सेकंड का ही समय दूंगा। देखो, राजपथ में कौन सा समास है? आप सभी को पता है समास क्या होता है। निकटवर्ती शब्दों के मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं, लेकिन निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से संधि, शब्दों के मेल से समास। 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, और जो बचा है वो बच गया हमारा कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व समास। 6 समास होते हैं, सभी को पता है। तो इस राजपथ में कौन सा समास है, कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, आपको बताया होगा, जब भी टीचर से पढ़ा होगा आपने, कि जब भी किसी शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, लेकिन जब उसका विग्रह करेंगे ना, जब उसका विग्रह करेंगे तो कोई ना कोई कर्ता की विभक्ति आएगी, कोई ना कोई कर्ता की विभक्ति आएगी। अब आपको पता है कोई ना कोई कारक की विभक्ति आएगी, कारक की, सॉरी, कर्ता की नहीं, कारक की कोई ना कोई विभक्ति आएगी। और आपको पता है कारक होते हैं 8। कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये 8 कारक होते हैं और इनकी विभक्ति चिन्ह होती है। कर्ता की विभक्ति चिन्ह ने होती है, कर्म की को करण से, लेकिन इस से का प्रयोग है ना साथियों, आपको एक साधन के रूप में यूज करना है। जैसे चाकू से सेब काटे जाती है, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, ये से अलग है, वो साधन के रूप में ये है जुदाई के लिए, जुदाई के लिए। अधिकरण में पर, संबंध का के की, रारेरी, नानेनी, या संबोधन हे, अरे, इस प्रकार की विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगी। जब भी किसी शब्द का आप विभाजन करोगे, उसको आप विग्रह करोगे, तो इनमें से कोई न कोई विभक्ति आ जाएगी। तो साथियों, हमेशा वो तत्पुरुष समास होगा। राजपथ, राजा का पथ। अगर आज का विग्रह किया आपने तो ये बना राजा का पथ, और इसमें आ गई का, यानी इसमें आ गई का। तो यहां पर आप देखेंगे ये है तत्पुरुष समास,
समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अब जरा फटाफट आंसर देने हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन कहता है, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो साथियों आपके पास आंसर है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। राम लक्ष्मण याद रखें। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी जैसे राम और लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण, आपने द्वंद्व समास पढ़ा होगा। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और उनका विग्रह करने पर कोई ना कोई योजक प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दाल रोटी, दाल और रोटी, सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, जीवन मरण, जीवन और मरण। तो हमेशा साथियों इस बात का ध्यान रखें, जब भी किसी का आप विग्रह करोगे उसमें योजक का प्रयोग होगा, एक कंजंक्शन का प्रयोग होगा, तो आप याद रखना वो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व। और एक बात याद रखना, द्वंद्व समास में जो भी आपको पद मिलेंगे दोनों के दोनों वो एक दूसरे के बराबर होंगे, जैसे सॉरी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सुख दुख, जीवन मरण, दाल रोटी, राम लक्ष्मण, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, उनमें द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिन भर, दिन भर। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो साथियों इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप। देखो आपके पास जो है अव्यय भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अव्यय भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या फिर पहला पद उसका उपसर्ग होता है। दिन एक उपसर्ग है, दिन क्या है? एक उपसर्ग है। दिन से न जाने कितने बन सकते हैं, दिनाकर या और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो जिसमें भी उपसर्ग आ जाता है वो क्या होता है? अव्यय भाव समास। मैं आपको अव्यय भाव समास की कुछ बातें बताता हूं। देखो जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, कभी ये क्वेश्चन आ जाए, बातों बात, लातों लात, रातों रात, एक एक या प्रत्येक, इस प्रकार के शब्दों में कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है ना हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों जल्दी से जल्दी। देखो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है ये क्या कहता है कि नील कमल शब्द में कौन सा समास है? आपके पास 5 सेकंड है, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके पास है नील कमल। देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पढ़ा होगा, आपने कर्मधारय समास पढ़ा होगा, जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि विग्रह करने पर, जब आप इसमें विग्रह करोगे ना तो विग्रह करने पर के समान या फिर है जो, है जो, और इसमें उपमान उपमेय का बोध होता है, उपमान उपमेय का बोध होता है। वे सारे एग्जाम्पल आपके कर्मधारय समास के होंगे। अगर नील कमल है जो, इसका विग्रह करोगे तो यह बनेगा नीला है जो कमल, तो ये कर्मधारय समास होगा साथियों। और कर्मधारय की और बात बता देता हूं मैं। देखो सुन, चलो आगे बात कर लेंगे, वो आगे
5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजकुमार में कौन सा समास है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राजपुत्र, राजकुमार, राजपथ, राज से रिलेटेड जितने भी शब्द मिलेंगे ना, उनका राइट आंसर क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास, क्योंकि राजा का कुमार, कुमार मतलब पुत्र, तो विग्रह करने पर कारक की विभक्ति आई है, और कारक की विभक्ति आने पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, गौमुख शब्द में कौन सा समास है? साथियों आपके पास ऑप्शन है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या द्वंद्व समास है। देखिए गौमुख का जब आप विग्रह करोगे ना, तो ये क्या होगा? इसका ये क्या होगा साथियों? ये होगा गाय का मुख, गाय का मुख। और विग्रह करने पर यहां पर विभक्ति चिन्ह आई है साथियों, और विभक्ति चिन्ह आई है तो तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहां है जलयान का समास कौन सा है? जलयान में कौन सा समास है? बिल्कुल 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो भाई। देखो दे दिया होगा आपने आंसर, सुनो। जल के लिए यान, जल के लिए, जलयान यानी जल के लिए यान। अब इसका विग्रह किया, इसमें भी कारक की विभक्ति आई है, और जिसमें कारक की विभक्ति आ जाती है वो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल आपसे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। एक ही वीडियो में सारे समास खत्म, एक ही वीडियो में। पितामह, पितामह शब्द का समास कौन सा है? पितामह, पितामह का जब आप विग्रह करोगे तो क्या बनेगा साथियों? जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। पितामह का जब आप विग्रह करोगे ना, पिता का मतलब होता है पिता, मह का मतलब महान, अर्थात महान है जो पिता, महान है जो पिता, महान है जो पिता। और है जो किस में बताया अभी अभी? कर्मधारय में बताया है साथियों, कर्मधारय में बताया है। तो आगे चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर। महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है? अगर इसका भी आंसर गलत होता है ना, तो मेरे ख्याल में फिर आपने समास को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। महापुरुष, महापुरुष का अगर आप विग्रह करते हो, महापुरुष का अगर आप विग्रह करते हो साथियों, तो क्या बनेगा? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो ये क्या बनेगा? इसको बोलते हैं फिर महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। साथियों बने रहिए हमारे साथ, इसी कंटेंट के साथ बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जो पेपरों से रिलेटेड है। नीलकंठ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, नीलकंठ, नीलकंठ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? देखो साथियों, इसका विग्रह क्या बनेगा? इसका विग्रह बनेगा नीला है जो कंठ, या फिर नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। देखो आपने बहुब्रीहि समास को पढ़ा होगा कि जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि जब उसका विग्रह किया जाए ना तो किसी तीसरे पद की प्रधानता मिले। तो साथियों ये नीलकंठ कुछ ऐसा ही शब्द है। अगर यहां पर सपोज करो बहुब्रीहि समास ना होता तो यहां कर्मधारय राइट आंसर होता, लेकिन यहां कर्मधारय ना होता तो बहुब्रीहि समास राइट आंसर होता। लेकिन अब दोनों ही दे रखे हैं तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? तब भी ऐसी बात आ जाए ना साथियों, तो आपको बहुब्रीहि समास को प्रेफरेंस देना है, प्राथमिकता देनी है।
ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 11, देवालय शब्द का समास क्या है। देवालय बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब आप इसका आंसर दोगे तो साथियों क्या दोगे बताइए जरा। देवालय के का देव के लिए आलय, देव का आलय या देव के लिए आलय, और विग्रह करने पर यहां पर विभक्ति चिन्ह आया है कारक का, तो यहां पर तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी इसमें। द्वारपाल, अगर साथियों द्वारपाल आ जाए, द्वारपाल का समास कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर मान लो आपने हमारी क्लास देखी और कोई चीज आपको समझ में ना आए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। हमारा काम आपका सिलेक्शन करवाना है, ताकि आने वाली भर्तियों में आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप भाई हमें याद करो कि भी किसी टीचर के द्वारा पढ़े थे, आज सिलेक्शन हो गया, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए साथियों। द्वारपाल का समास क्या होगा, द्वारपाल का जब विग्रह करोगे ना, तो ये क्या होगा, द्वार का पाल। पाल क्या होते हैं, जो द्वार पर रक्षक के रूप में काम करते हैं। और विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आया है, और विभक्ति चिन्ह आया है तो यह आता है केवल तत्पुरुष समास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है साथियों देखो, आकाशदीप शब्द का समास कौन सा है। आकाशदीप बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन ऐसे आ लिए, अगर आपने इसका विग्रह किया ना, तो आकाश का दीप, आकाश का दीप, विग्रह करते वक्त विभक्ति चिन्ह आया है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष इज द राइट ऑप्शन, और इसके तीनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गृह स्वामी, गृह स्वामी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसमें कौन सा समास यूज करेंगे। गृह स्वामी आपने आंसर दे दिया होगा, जब इसका विग्रह करोगे तो आप ये बनेगा ग्रह का स्वामी। और इसका विग्रह करते वक्त विभक्ति चिन्ह आ गई कारक की, और जिसमें विभक्ति चिन्ह आ जाता है वो साथियों तत्पुरुष समास होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन, द्विज शब्द में कौन सा समास है। द्विज शब्द में कौन सा समास है। देखो साथियों मैं एक बात बता देता हूं आपको, एक ट्रिक मान सकते हो आप इसको। जहां देवी देवताओं की बात आ जाए, देवी देवताओं की बात आ जाए, वहां हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। और ये द्विज शब्द है ना, ये द्विज शब्द ये इसमें बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये किसी देवता के लिए यूज है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सप्तऋषि। अगर सप्तऋषि आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसमें कौन सा समास होगा। आपने द्विगु समास पढ़ा होगा। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता हो, तो सप्तऋषि क्या होता है। अगर आप इसका विग्रह करेंगे साथियों, तो यह बनेगा सात ऋषि, सप्तऋषि यानी 7 ऋषि का समूह। जैसे चौराहा, त्रिनेत्र, नवरात्रि, चारपाई, इन सभी में क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है, द्विगु। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, ग्राम्य जीवन। ग्राम्य जीवन में कौन सा समास है। ग्राम्य जीवन में कौन सा समास है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया साथियों, तो क्या करोगे। आंसर आपके पास है, फटाफट इसके ऑप्शन देखिए और राइट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखो ग्राम्य जीवन का मतलब अगर इसका विग्रह करोगे ना, तो आप ये बनेगा गांव का जीवन, गांव का जीवन। और विग्रह करते वक्त विभक्ति चिन्ह आपके पास आया है, तो विभक्ति चिन्ह आता है केवल तत्पुरुष समास में। अगर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अंधकार शब्द का समास कौन सा होता है। अंधकार,
इसका आप कमेंट सेशन में आंसर दीजिए। जी, अंधकार शब्द में कौन सा समास होता है? देखो, अंधकार का मतलब होता है जैसे रात का समय, रात का समय, विभक्ति चिन्ह आया इसमें और ये तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, जितने क्वेश्चन होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सदाचरण, सदाचरण में कौन सा समास होगा? राइट आंसर दीजिए। सदाचरण में कौन सा समास होगा भाई? इसका सदाचरण में तत्पुरुष समास होगा आपका, सदाचरण में तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मधुर वचन, मधुर वचन में शब्द में कौन सा समास है? देखो, आपने आंसर दे दिया होगा। जब आप इसका विग्रह करोगे ना तो क्या बनेगा? मधुर है जो, मधुर है जो वचन, मधुर है जो वचन, अर्थात यहां पर कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भूधर शब्द में कौन सा समास है? भूधर शब्द में कौन सा समास है? साथियों राइट आंसर दीजिए इसका। जी देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूं, भू को धारण करना, भू को धारण करना, वैसे इसमें तत्पुरुष समास भी हो सकता है, लेकिन भू को, भूमि को धारण करने वाला नहीं, सॉरी, इसमें तत्पुरुष समास ही रहेगा, इसमें तत्पुरुष समास ही रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखियो, अष्टकोण का समास कौन सा है? अष्टकोण, पहला पद क्या है? पहला पद है संख्यावाची, और जिसका पहला पद संख्यावाची होता है साथियों, वो कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजमार्ग शब्द में कौन सा समास है? राजमार्ग, राजा का मार्ग, राजमार्ग, राजा का मार्ग, राजा का मार्ग, और विभक्ति चिन्ह आ गया, और विभक्ति चिन्ह कारक का आता है केवल तत्पुरुष समास में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे ख्याल में जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा ना, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ में कौन सा समझ है, समास है, सॉरी, बताइए आप इसका आंसर। देखो, यहां पर त्रिलोकीनाथ में तीनों लोकों का नाथ, तीनों लोकों का नाथ, इसमें तत्पुरुष समास भी होता है, लेकिन तीनों लोकों का स्वामी है जो, अर्थात तीनों लोकों का स्वामी कौन है? विष्णु, इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है। जब दोनों एग्जाम्पल साथ में दे रखे हो, दोनों ऑप्शन, तो आप बहुब्रीहि को प्रेफरेंस दें। साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, महाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? देखो, यहां पर याद रखना, यहां पर याद रखना, ये शक्ति आपको जहां भी मिले, महाशक्ति, यथाशक्ति, महाशक्ति, यथाशक्ति, तो उसमें हमेशा साथियों कौन सा समास होगा? सॉरी, महान है जो शक्ति, महान है जो शक्ति, महान है जो, आपने विग्रह किया इसका, महान है जो शक्ति, महान है जो शक्ति, और विग्रह करते वक्त के समानिया है जो, तो वो कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दुख सुख, ये साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
जब भी एक दूसरे के विपरीत कोई चीज और बीच में माइनस का निशान आ जाता है और विग्रह करने पर उसमें कोई ना कोई योजक आ जाएगा, वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास। दुख और सुख, दुख और सुख, दुख और सुख। तो साथियों इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। राइट आंसर क्या है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, यथाशक्ति का समास कौन सा है? मैंने बताया था अभी अभी, यथाशक्ति, महाशक्ति, ये क्या होंगे? ये होंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, अष्टवर्षीय। अष्टवर्षीय में कौन सा समास है? देखो, इसका पहला पद संख्यावाची है, और जिसका पहला पद संख्यावाची होता है साथियों, वो उसमें द्विगु समास होता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महादेव, महादेव शब्द का समास कौन सा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो, महादेव है ना, जो महान है जो देव, यहां पर ना क्वेश्चन आपके सामने है, महान है जो देव। यहां पर कर्मधारय भी है, और महादेव शब्द का प्रयोग है ना हम शिव जी के लिए भी करते हैं। महादेव शब्द का प्रयोग हम शिव जी के लिए भी करते हैं, तो यहां पर मेरे हिसाब से बहुब्रीहि समास होना चाहिए। वैसे यहां पर कर्मधारय समास भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सप्त सागर शब्द में कौन सा समास है? सप्त सागर, तो यहां पर पहला पद संख्यावाची है, और पहला पद संख्यावाची जिसका हो वो द्विगु समास होता है। साथियों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी मैं एक बार आपको सारे समास की डेफिनेशन बता देता हूं। पहला पद जो अव्यय भाव समास है ना, उसकी परिभाषा क्या होगी? उसकी परिभाषा होगी कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो तो वो अव्यय भाव समास होता है। तत्पुरुष समास वो होता है जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक की विभक्ति आ जाए। तीसरा फिर आता है द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और विग्रह और दूसरा पद जो है समूह का बोध कराता हो। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास होता है जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि विग्रह करने पर है जो या के समान जिसमें आ जाए तो वो कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर कोई ना कोई योजक का प्रयोग हो, वो कर्म द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा, बल्कि विग्रह करने पर किसी तीसरे पद की प्रधानता है, तो वो बहुब्रीहि समास होगा। तो मैंने सारी डेफिनेशन आपको बता दी है साथियों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर पर आइए, आप सभी का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।